बाइबल के अंदर लिखा है कि सिद्ध पुरुष वही होता है जो भय और क्रोध से मुक्त है। तो उस सिद्धि को पाना इतना कठिन काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने जब घुटने टेकता है तो वो सामर्थ्य स्वर्ग से उतर आती है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो उतर आएगी। आप बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम करें, क्योंकि ऐसा प्रभु ने बोला है कि जो काम मैंने किए उनसे ही बड़े बड़े तुम काम करोगे। प्राप्त कर सकते हो, मगर उसको पालना सबसे कठिन है। तो हर एक व्यक्ति के लिए एक संदेश है, बालक के समान बनना है। कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है, बड़ा नहीं बनना है। आप लोगों के मन में ये घमंड नहीं आने देना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको हमेशा यही बोलना है, जब भी आप किसी के घर में जाएं और आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि आपको उस घर के लिए प्रार्थना करनी है, किसी इंसान के लिए, तो आपको यही बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम से तो हो जा, पर ये मैंने नहीं किया, ये काम पवित्र आत्मा ने किया। अगर जब आप ये शब्द बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा आपकी विरोधी नहीं होगी, वो आपके ऊपर पलटवार नहीं कर सकती, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसी व्यक्ति को पकड़ेगी जो ये मन में घमंड कर लेगा कि ये तो काम हम करते हैं। ये काम कोई इंसान नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर हमें ये बोला गया है कि हमें ज्योति में ही चलना है, तो ही प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करेगा। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी के घर में जाएंगे और किसी को ऐसे बोलेंगे प्रभु यीशु का लहू हम लगाते हैं और प्रभु यीशु का लहू आप लोगों ने पी लिया, तो उस लहू में सुरक्षा क्यों नहीं होती है? बहुत सारे लोगों के मेरे पास इसीलिए फोन आए कि हमने इसे प्रार्थना करके पानी भी पिला दिया, प्रभु यीशु का लहू भी लगा दिया, अभी दुष्ट आत्मा ये बोल रही है हम इसमें से नहीं निकलेंगे और जाएंगे नहीं। तो उसका कारण क्या है? उसका एक और कारण है, हम वचन से ही बात करेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, भाई ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमने सुन तो लिया है कि हमें सारे मनुष्यों से प्रेम करना है। एक और बात ध्यान से सुन लो, प्रभु यीशु का बोलने का मतलब ये था कि तुम अपने सारी बुद्धि से, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। वो कहना ये चाहता था कि आपका पड़ोसी अगर बेकार है, अगर पड़ोसी आपका लड़ता है, आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरी हानि सोचता है, तो प्रभु समझाना चाहते थे कि मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। नहीं तो वो ऐसा नहीं लिखते कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताए तुम उनके लिए प्रार्थना करो। वो कहना ये चाहते थे कि ये पूरे संसार के अंदर दुष्ट आत्माओं की जो सामर्थ है उसने लोगों के मन को अंधा करके रखा है। इसलिए माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं समझ पाती है, इसे मैंने जन्म दिया था, इससे हमें प्रेम करना है। पहले तो बोलती है कि अरे हमारे लड़के का रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता नहीं आ रहा। जैसे ही रिश्ता आ जाता है उसके भाव चेंज हो जाते हैं। जैसे ही घर में बहू आ जाती है तो उसको और भी ज्यादा नखरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसमें सास बहू की जो लड़ाई घर में होती है उसका कारण वो नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से तो प्रेम करती है, पर उसके अंदर जो दुष्ट की शक्ति ने कब्जा करके रखा है, उसके माइंड को कंट्रोल करके चलाती है। वो मालिक कोई और बैठा है वहां पे। इसलिए उस घर में क्या होती है? लड़ाई झगड़ा, फूट डालना। इसीलिए वो क्या करेंगे? पड़ोसी की बात सुनेंगे। तो इसी कारण क्या होता है कि सास अपने बहू को निरंतर श्रापित करती रहती है। वो क्या बोलेगी? तुम कभी भी सुखी से नहीं रहोगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा। और पिता क्या करता है? पिता के जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? तुम तो नालायक रहोगे, तुम कभी नहीं कर पाओगे। देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा समझदार है, पढ़ने लिखने में होशियार है, तुम तो गधे ही रहोगे। तो ये इसलिए होता है कि माता पिता अपने बच्चों को श्रापित करें, और जब उनकी शादी हो जाए तो उनकी सास बहू में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहे। इस तरह से एक घर में कभी भी शांति कायम ना हो सके, यानी कि कलह हमेशा बना रहे। वो सब चीजों की जड़ एक ही है। आज आप लोगों को ये पहचानना है
वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अरे आजकल मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके घर में आके लड़ाई झगड़ा करेगा। वो आपके घर में किसी के कानों में कानाफूसी करेगा या कोई चुगली करेगा या बहलाएगा फुसलाएगा। उस सब के पीछे एक ही कारण है, शैतान, दुष्ट आत्मा और उसकी सामर्थ। इस सब के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि आप लोगों ने इस बात को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आज अपने घर में जाके ऐसे बोल देना, ऐ घर, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देता हूँ। इस घर में जितनी भी दुष्ट की शक्तियां हैं, शैतान की आत्माएं हैं, वो बाहर निकल जाएं। मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। तो आपका घर एकदम सुरक्षित रहेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है? आप कभी भी ऐसे काम मत करो ताकि आप शैतान का मुकाबला ही ना कर पाए, क्योंकि वो चाहता है कि आपको हमेशा अपराध की भावना में रखे। उसका नंबर 1 जो हथियार है वो यही है, आपसे कहीं ना कहीं गलती करवाए, पाप करवाए। इसलिए आपको एक सहायक दिया गया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा तो हमें चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा। नहीं, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि यूहन्ना ने यह बोला था कि जो मेरे बाद, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आने वाला है मैं तो उसकी जूती का बंधन भी नहीं खोल सकता हूं, वही तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए यदि आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिल गया तो आपको कौन चलाएगा? आपके माइंड में पहले बैठकर कोई दूसरा हुक्म देता था आपको, लड़ाई करो, इसको ये बोलो, चुगली करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, गलत काम करो। अब आपको कौन चलाएगा? परमेश्वर का आत्मा। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। सभी लोग बोलो, उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। सहायक का नाम क्या है? बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आप और प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता एक ही है। ये त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे तो आप कौन होंगे? फिर परमेश्वर के पुत्र होंगे। वैसे नहीं है कोई परमेश्वर का पुत्र, इसलिए रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक और पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम वैसे नहीं हैं। पवित्र आत्मा से पूछना है हर दिन, ऐसे क्या करना है? अपने आप को समर्पित कर दो, घुटना टेक के ऐसे हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर और ये बोलो, हे पिता, अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेज दो। और फिर बोलो, हे पवित्र आत्मा, आज हमें कैसे जीवन जीना है, आज हमें परमेश्वर पिता की इच्छा कैसे पूरी करनी है, आज हमें ये बताओ, हम करें तो क्या करें। जब भी आप ऐसा करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपका पड़ोसी दुखी है, परेशान है, मगर आप उसके घर में इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि उससे आपकी लड़ाई चल रही है। वो बेचारा दुखी है और वो कष्टों में है, मगर वो इंतजार कर रहा है कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मगर हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी उससे तो लड़ाई है। ये नहीं है प्रभु का काम। प्रभु को देखो, प्रभु क्रूस पर टंगे हुए हैं। उस समय प्रभु क्या कह रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे थे? तब प्रभु ने बोला, क्योंकि ये लोग सिर उठा के ऐसे कर रहे, अरे ये यहूदियों का राजा देखो यहाँ टंगा है। ये अपने आप को बोलता था कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो क्रूस से नीचे उतरा तो हम विश्वास कर लेंगे। ये लोग ये काम कर रहे थे।
अगर हम लोग भी ऐसा ही काम करेंगे तो हाँ, अब हमें समझ में आई। तुम वादना हमारे खिलाफ ऐसे बोल रहे थे, इसलिए तुम लंगड़ाए का चल रहा है। अब हमें मजा हो, हमारे देखो परमेश्वर ने बदला ले लो। आप उसी पल शैतान के बंधन में आ गए, ज्यादा टाइम नहीं लगे, उसी पल आ गए। आप कभी भी शैतान के लिए मुकाबला नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो पाएंगे। आप हार जाओगे एक दिन। ये दुष्ट आत्मा जब आपके ऊपर पलटवार करेंगी, तब आपके घर के अंदर वो गलत काम होगा, निराशा आएगी, आप कर्जे में चले जाएंगे, पाप से निरी दरिद्रता आती है, ये याद रखना। आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने यूहन्ना 15 के 5 वचन को तोड़ दिया। प्रभु ने बोला था कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई प्रभु से अलग होकर कितना भी कामयाब होना चाहता है, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन वो जरूर गिर जाएगा, क्योंकि उसका रक्षक ही नहीं है कोई, उसके ऊपर कोई दया करने वाला ही नहीं। आप इंसानों की उम्मीद करते हो, अरे इंसान आपके लिए कभी भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो शैतान के कंट्रोल में है। मैंने पहले ही बोला, पैदाइश से तो कोई मसीह है ही नहीं, हर किसी को ये सुसमाचार सुनाया जाता है, और जिसने भी सुसमाचार सुना और मन फिराया और उस पर विश्वास किया, उसका उद्धार हो गया। और उस पर ये शैतान कभी भी राज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने किसको अंगीकार किया है? उद्धारकर्ता को। जो प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। केवल एक इंसान के लिए नहीं बोला गया है, सब लोगों के लिए। इसलिए जो मेरी सेवा है मैं सब लोगों में जाके करता हूँ। मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि जिस घर में बाइबल रखने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, आज वो लोग भी बाइबल पढ़ रहे हैं, मांगते हैं फोन करके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया था वो काम करके भी दिखाया। मगर हम लोग क्या गलती कर जाते हैं कि हम कई बार अपने मन की सुन लेते हैं, वचन को दबा देते हैं। क्यों कामयाब नहीं होते हैं? क्योंकि अब मैं एक और वचन आपको बताऊंगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि पहले तो हमने बोली थी कि हम बोल ही नहीं रहा है कभी, और बोल रहा है तो इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना कि हम तो कहीं और जाना चाहते थे। प्रभु अगर हमें खींच के लेकर आया है तो प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आपके घर की जो समस्या है वो आपको पता चलनी चाहिए, आपको उसका समाधान मिलना चाहिए। ज्ञान से आपका क्या भला होगा? अरे कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, आपको रास्ता दिखा दे। कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा कि हमारे घर में ये मुसीबत आ रही है तो उसकी जड़ क्या है, उसे समाप्त करना है। तो किस लिए हम कामयाब नहीं हो पाते हैं? यशायाह 66 अध्याय हम पढ़ेंगे। नंबर 866 का 1 और 2 वचन मैं पढ़ूंगा आपके सामने, ठीक है? देखो, यहोवा यूं कहता है, यानी कि परमेश्वर ऐसे कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं तो मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं, परमेश्वर कह रहा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके ऊपर दृष्टि लगाए, देखो, अगर दुष्ट आपको बुरी नजर से देखेगा, आपको चलेगा क्या? पसंद आएगा क्या? आप कहते हो कि हमारे बच्चे के ऊपर बुरी नजर है, ये बात सत्य है, 100% सत्य है। मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो आप बोलो, आप एक लाल मिर्च को डाल दो आगी में, पता है ना,
सब लोग ने डालिए थे। हम तो ट्राई कर रहे थे आपका, मगर वो सत्य बात नहीं है। ये बात सत्य है कि बुरी नज़र बच्ची के ऊपर आती है, और वो बुरी नज़र क्या होती है? दुष्ट की नज़र बोलते हैं। बाइबल के हिसाब से अगर बोला जाए तो वो दुष्ट की नज़र है, और हवा के हिसाब से ही बोला जाए, जैसे बोला जाता है कि हम यहाँ से गए थे, हमारा बच्चा 10 किलोमीटर दूर गया, इसे कोई हवा लग गई। हाँ, ये भी एकदम सत्य बात है। तो वो हवा क्या है? आकाश के ऊपर ये इधर ये दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, ये पकड़ लेती हैं बच्चे को, जिसके ऊपर किसी का संरक्षण ही नहीं है। समझ लो यहाँ से ये टेंट हटा दो, अब डायरेक्ट जो ओस पड़ेगी तो कोई ऊपर छतरी नहीं है ना, सुरक्षा कवच नहीं है। हाँ, तो हम क्या है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना जरूरी है। तो अब ये सुरक्षा कैसे मिलेगी? ये वचन परमेश्वर का हमारे हृदय में आना है। ये आपकी बाइबल आपकी रक्षा कभी भी नहीं कर सकती है। अगर आपके घर में या अलमारी में ऐसी पड़ी है तो ये आपको कभी भी सुरक्षा नहीं देगी। ये वचन आपके हृदय में आना है। जब ये आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आएगा तो ये आप मुंह से बोलोगे। क्या बोलोगे? कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। शैतान, तुम कहां से आए हो? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने तो तुम्हें क्रूस पर हरा दिया है। वो आपके घर में क्या करेगा? वो अपनी बेइज्जती करवाएगा क्या? वो ये कहेगा कि भाई ये राज खुल गया है, इसका मतलब पर्दा हट चुका है। यही तो बोला था कि तुम उनकी आंखों से ये पर्दा हटा देना। जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने का मतलब ये था, आपकी आंखों से ये पर्दा उठ गया है। शैतान तो हारा हुआ है, प्रभु यीशु ने हराया है। नहीं आई समझ में बात? वो पढ़ो कुलुस्सियों 2 का। आपको जयवंत होके जाना है यहाँ से। जैसे आपके प्रभु यीशु जयवंत हैं, वैसे ही आपको जय प्राप्त करनी है हर दिन। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। कुलुस्सियों 2 का 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आपको ये याद रखना, ये वचन अपने हृदय में आना है और ये मुंह से बोल देना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं आता तो कम से कम इतना तो बोल ही दो, अरे शैतान, तुमको हमारे प्रभु यीशु ने क्रूस पर हरा दिया है। और ये वचन लिखा है कुलुस्सियों 2 का 14 और 15 में। वो कहेगा, अरे भाई तुम तो हमारे बारे में सब जानते हो। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हें स्वर्ग से परमेश्वर ने इधर फेंक दिया था, और तुम लोगों के घर में उनके देवी बन के, उनके देवता बन के हम पर राज्य कर रहे थे। यही तो गुलामी प्रभु यीशु ने हटा दी है। किसने बोला था? ये भाई ने बोला था कि यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। और इन्होंने बोल दिया कि तुम चोरी करने जाओ सत्य बोल के। भाई फिर मत मानना, नहीं हम तो मजाक कर रहे हैं। चोरी करने के लिए सत्य को नहीं जानना है, मगर प्रभु यीशु ने ये बोला था कि बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आता है। कि परमेश्वर का पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वो सच में स्वतंत्र है। हालेलुया। आपको स्वतंत्रता कहां से मिली है? गुलामी से। मिस्र में इजरायली लोग गुलामी में थे। क्या गुलामी में थे? मिस्र की आत्मा आपको पता है कैसी थी? लोगों का खून चूसने वाली दुष्ट आत्मा थी। इतना हद से ज्यादा वो लोग काम करते थे क्योंकि वो गुलाम थे। उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई देती थी उनकी। और अगर कोई मर भी जाता था ऐसे फेंक देते थे, जाओ। वो एक दुष्ट आत्मा है, मिस्र की दुष्ट आत्मा, जो खून चूसने वाली है। आप लोग उसके गुलामी में नहीं रहना, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना। आप परमेश्वर का वचन जब भी सुनने के लिए खड़े हो तो कान को खोल कर रखना। आप किसी से बदला लेने की बात सोचते हो मन में, सोच लेना ये दुष्ट आत्मा ने दिया है, क्योंकि बदला लेने का काम परमेश्वर का है, हमारा कभी भी नहीं है।
अगर एक बंदे ने हमारे खिलाफ 2 बातें बोली हैं तो 4 हम बोलने की ताकत रखते हैं। हम मसीह नहीं हैं, हम शैतान के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे कारनामे खराब हैं। हालेलुया। ऐसे ही आपको विजय प्राप्त नहीं मिलेगी। अगर आपको सचमुच में शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो ये बातें ध्यान से सुनना। आपको शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर धार्मिकता अपनानी है। मत्ती 5 के 20 में लिखा है ना।